ये पहला क्वेश्चन दिया गया है हमको बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4.2 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको दिए गए होते हैं जिसमें किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स गिवन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बहुत इजी रहता है। सारी साइड्स में से पहली जो इसकी साइड है 4.2 सेंटीमीटर की, उस लेंथ की हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, ये 0 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ठीक है, और 4.2 आपका जो बनेगा, पहली लाइन है 4, ये है 4.1, 4.2, ये 4.2 सेंटीमीटर की को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके इक्वल हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल, जब दोनों पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, वहां पर दोनों पॉइंट को जैसे मार्क करेंगे तो ये हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो उतनी ही ड्रॉ होगी जितने हमको ड्रॉ करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी दूसरी साइड है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक, तो 5.1 सेंटीमीटर की जो दूसरी साइड है उसके इक्वल हम इसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे कंपास में। तो ये 0 है, 0 से 5.1, तो ये 4 हो गया, 5.1, बिल्कुल एग्जैक्ट 5.1 तक ही हमको रखना है, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, ठीक है। वहां पर देखिए 0 है और यहाँ 5.1 है, ठीक है। अब दूसरी साइड है, तो ये जो पहले लाइन हमने ड्रॉ किया था उसका नाम हम दे देंगे। उसका नेम क्या रखेंगे, ये साइड ए बी हो जाएगी, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 4.2 सेंटीमीटर, तो ये 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद जो हमने इसमें लेंथ मेजर किया है 5.1 सेंटीमीटर, तो पहला जो इसका पॉइंट है वहां पर उसको सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक आर्क उस डिस्टेंस की लगा देंगे। अब उसके बाद जो थर्ड इसकी साइड है कौन सी, 5 सेंटीमीटर, उसको हम मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर मेजर करके उसके इक्वल हम आर्क लगाएंगे। ये 0 है, 0 से 5, तो पहले हमने ड्रॉ किया था 5.1, अब इसमें थोड़ा कम कर लेंगे, 5 के इक्वल कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इसका पॉइंट है, पॉइंट बी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये जो है उसको पहले वाले को एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। जो हमको कॉमन पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए और बी दोनों से ज्वाइन कर देंगे, राइट। इसको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी से दोनों से ज्वाइन कर देंगे, राइट। ए से भी ज्वाइन कर दिया और पॉइंट बी से भी इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, दोनों से हमने ज्वाइन कर दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। इसमें जो पहली इसकी साइड थी वो 4.2 सेंटीमीटर थी, दूसरी साइड इसकी 5.1 सेंटीमीटर ये थी, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड ये 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है। द सेकंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6.1, ईच मेजर इट्स एंगल, ठीक है, और आर ऑल दीज एंगल्स इक्वल। ये इसमें बताना है कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स हैं 6.1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, 6.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, पहली साइड इसमें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 है और यहाँ पर ये 6.1 है, 6.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब इसका हम नेम रखेंगे, दिस इज ए बी, लेंथ है इसकी 6.1 सेंटीमीटर।
अब जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी तो इसी के इक्वल सारी साइड्स इसमें मिलेंगी। तो इसमें हम कंपास इसकी डिस्टेंस को कंपास में भर लेंगे, मेजर करेंगे, और कंपास में इसको भरने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कंपास में हमने इसको फिट कर लिया, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, 6.1 ही है, ठीक है, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं है, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, ओके, और फिर पॉइंट बी से एक आर्क ऊपर की तरफ ही लगाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को, देखो जहां पर कट किया उसको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। इसको हम पॉइंट ए और बी दोनों से ज्वाइन कर देंगे, राइट। ये सेकंड साइड हो गई इसकी, और ये जो है थर्ड साइड हो गई, ओके, ये थर्ड साइड हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6.1। तो 6.1 सेंटीमीटर वाले साइड का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको आगे क्या करना है, इसमें क्या बताना है, आगे हमको ये बताना है कि ईच मेजर इट्स एंगल, अच्छा इसकी एंगल्स को भी मेजर करना है। तो आर ऑल दीज एंगल्स इक्वल, ये बताना है कि क्या सारे एंगल्स इसके इक्वल हैं। तो इसके एंगल्स को अगर मेजर करेंगे तो हम देखते हैं, जब एंगल्स को मेजर करते हैं तो ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर, ये लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, फिर हम मेजर करके इसमें बताएंगे इसकी सारे एंगल्स कितने हैं। देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और ये देखो लाइन के ऊपर लाइन है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री के सामने, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री रहेगा, ठीक। यहाँ हम देखेंगे तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन एग्जैक्ट, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन है, और हमने देखा कि ये जो एंगल है, देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर लाइन है, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर है। अब उसके बाद हमने देखा कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री के सामने है, तो ये वाला एंगल भी इसका 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद थर्ड वाला है, तो हम जानते हैं जब दो एंगल इसके 60 हो जाएंगे तो थर्ड तो 60 होगा ही होगा, बट हम इसमें कंफर्म करके देखेंगे। देखो पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और इसका जो एंगल है, एंगल का मेजर देखो बिल्कुल 60 डिग्री के सामने ही रहेगा, तो ये वाला एंगल भी इसका 60 डिग्री ही रहेगा। तो जो आखिरी वाला पार्ट इसका है, आर ऑल दीज एंगल्स इक्वल, यस ऑल द एंगल्स आफ्टर दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर विच एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसा हमको ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड, एक साइड इसकी AB 5.8 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके विच एंगल्स आर इक्वल, तो इसके एंगल्स जो है सारे इक्वल होंगे, ये भी इसमें बताया गया है। तो इसके लिए हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि यहां पर इसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो सारे एंगल्स इक्वल किस में होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको उसमें बनाना पड़ेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में या तो उसके साइड्स के अकॉर्डिंग बना ले, या उसके एंगल्स के इक्वल अकॉर्डिंग बना ले, ठीक है। तो पहला हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो साइड गिवन है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। साइड कितनी गिवन है, साइड इसकी गिवन है AB इज 5.8 सेंटीमीटर, तो पहले 5.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करेंगे AB के इक्वल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 5.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। 5.8 सेंटीमीटर हमको कहाँ पर मिलेगा, ये हमारा, ये 0 का है, 0 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ से
इस 0 से 5.8 हमारा बनेगा, ये देखिए 5.5 है, 5.6, 7, 8, 5.8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमको 5.8 मिलेगा। इसको हम इससे जो है पहले वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी पहली साइड आ जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है, नेम इसका रख देंगे ए बी, डिस्टेंस इसकी है 5.8 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इज दिस विच एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब एंगल्स किस में, कौन से ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो उसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और उससे सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो पहला दो तरीके हैं इसके बनाने के, ठीक है, ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, इस साइड के इक्वल हमने इसमें डिस्टेंस भर लिया, ठीक, ऐसे डिस्टेंस भर लिया, और इसी डिस्टेंस से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे तो यहाँ काटेगा, दूसरा आर्क, फिर इस वाले पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जहां काटेंगे उसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तो पहला तरीका है, हमारा ट्रायंगल पहले इसमें बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री के होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम, वो तरीका तो हमने बता ही दिया, ठीक है। और अभी देखना, अगर इस तरीके से हमने, देखो हम रफली इसमें देखो ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसी पॉइंट पे हमको मिलेगा आकर के। ठीक है, ये हमने देखो दोनों आर्क लगा दिए, कॉमन पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, यही जो है इसको हम ए से और बी से ज्वाइन कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसको हम जब बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लाइन 5.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ये लाइन जो है 5.8 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर की होगी ये। उसके बाद इसी डिस्टेंस की, ठीक है, फिर बाद में यहाँ 1 सेंटीमीटर के, इन दोनों पिन के बीच में 1 सेंटीमीटर की यहाँ डिस्टेंस भरेंगे लगभग, आइडिया लगा के, और यहाँ पर एक आर्क ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसी डिस्टेंस से इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसी डिस्टेंस से यहाँ पर जो इस आर्क ने काटा है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे, वो भी इसको एक जगह काटेगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ठीक, इसको भी, अब ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काट रहे हैं, इसको ज्वाइन करते हुए हम आगे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, इधर भी। ठीक, अब ये जहां पे काट रहे हैं वहां भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये तीनों एंगल्स इसके 60 डिग्री, विच एंगल्स आर इक्वल, तो इसके सारे एंगल जो है इक्वल होंगे। देखिए ये इसका जो है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये देखो। ठीक है, इधर भी देखेंगे तो इधर भी पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, एग्जिट, राइट। देखिए ये यहाँ नीचे हम देखेंगे पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर लाइन है, और यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के सामने लाइन। ठीक है, तो जब दो 60 डिग्री के हो जाएंगे तो थर्ड वाला तो अपने आप 60 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, ये 60 डिग्री ही बचेगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक, विच एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच AB is 3.9 सेंटीमीटर, BC is 4.3 सेंटीमीटर एंड एंगल B is 65 डिग्री। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें हमको ध्यान रखना है, पहली जो साइड इसकी गिवन है कितनी है, पहली साइड इस AB is 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस हम यहाँ मेजर करेंगे। देखिए ये जो है डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, राइट। देखिए ये 0 सेंटीमीटर है और ये है आपका 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके इक्वल ही डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब इसको जब हमने मेजर किया इसी डिस्टेंस पर, राइट, इसी डिस्टेंस, अब इसका हम नेम दे देंगे, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस है 3.9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ BC साइड गिवन है, तो BC साइड इसका मतलब तो इसका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो B होगा, C पॉइंट इधर कहीं ऊपर की तरफ होगा। अगर बनाए तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, हम नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे, हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो ये जो है ऊपर की तरफ कहीं यहाँ पर पॉइंट C मिलेगा आपको, राइट। तो जब ऊपर है लेकिन को कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, ये हमको कंफर्म नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी BC की डिस्टेंस है उसके इक्वल हम कंपास में डिस्टेंस मारेंगे, कितना है 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर कहाँ पे 4.3, देखिए 0 से ये 4.1, 4.2, 4.3, ये यहाँ पे 4.3 देखो एग्जैक्ट है, ठीक है 4.3, 4.3 और इधर इसको 0 से ज्वाइन कर देंगे, 0 से लेकर के 4.3 ये डिस्टेंस हो जाएगी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही डिस्टेंस इसमें है, राइट। 4.3 यहाँ है और 0 से लेकर के 4.3 डिस्टेंस में मेजर कर लिया इसमें, और B पॉइंट से उसके आर्क हम यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे, राइट। ये आर्क हम जो है ऊपर की तरफ लगा देंगे और जब ये लगा देंगे तो हमें ये पता है कि इस आर्क पर चाहे वो पॉइंट ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो पॉइंट C, वो कहीं भी पॉइंट C हमको मिलेगा, उसकी डिस्टेंस अगर हम इससे ज्वाइन करेंगे B से, यहाँ इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, चाहे ये पॉइंट C यहाँ मिले तो इसको यहाँ से B को ज्वाइन करेंगे तो भी हमको 4.3 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, उससे ज्यादा या कम नहीं होगी। तो अब हम जानते हैं कि ये हमको BC की डिस्टेंस मिल गई, फिर हमको एंगल B मिल रहा है, तो एंगल B मिल रहा है, जब एंगल B ड्रॉ करेंगे तो हमको C पॉइंट अपने आप जो है मिल जाएगा। अब एंगल B की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री है। 65 डिग्री का एंगल हम जो है कंपास से नहीं बना सकते हैं, तो कंपास को हम यूज नहीं करेंगे, हम इसको किनारे रख देंगे। हमें क्या यूज करना है, हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो प्रोटेक्टर का यूज करके बनाने में, एंगल बनाने में क्या होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे और ये जो स्ट्रेट लाइन है बेस वाली लाइन, इसको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कहां पर 65 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, ठीक है, और देखो लाइन के ऊपर लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हमको बनाना कितना है 65 डिग्री, राइट। तो यहाँ इधर से हम मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65, ये देखो इधर मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, ये 65 डिग्री मिलेगा, इसको हम मार्क कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट B से यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो इसने देखो आर्क को, ये जो पहले हमने आर्क लगाई थी उसको एक जगह काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम A से भी ज्वाइन कर देंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, इसमें ये 3.9 है और BC जो 4.3 थी तो ये 4.3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाला एंगल हमारा 65 डिग्री जिसमें गिवन है उतना ही ड्रॉ किया गया, राइट। अब अगला हम ट्रायंगल देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree
ए बी इज 4.3 सेंटीमीटर और बी सी इज 4.7 सेंटीमीटर। देखिए इस वाले ट्रायंगल को जब हम बनाएंगे तो वहां पर सबसे पहले हमको देखिए एंगल बी बनाना है। एंगल बी बनाने के लिए पॉइंट बी हमको पता होना कंपलसरी है। और पॉइंट बी हमको कहाँ पता चलेगा, या तो हम ये साइड देखें जो पॉइंट बी आ रहा है, या फिर ए बी में पॉइंट बी यहाँ मिल रहा है। तो हम किसी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हम ए बी को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ए बी की डिस्टेंस कितनी, 4.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4.3 सेंटीमीटर की इसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे, और वो मेजर करके हमको कहाँ मिलेगा, देखिए ये है, ये 0 सेंटीमीटर का है, और यहाँ 4.3 सेंटीमीटर, 4.1, 0.2, 0.3, 4.3 ये देखो यहाँ आ रहा। इसको हम दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। राइट, इनको दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ये साइड हमारे पास ए बी हो गई। ठीक है, नेम इसका ए बी है तो इसका नेम ए बी रख देंगे। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर। 4.3 सेंटीमीटर हमारे पास एक साइड हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हमको पता है एक एंगल बी है, इस एंगल की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। तो हम एंगल बी ये जो है 90 डिग्री बना लेंगे। दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो हम प्रोटेक्टर का यूज करके, ठीक है, सेम वही पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरीके से देखो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और उसके बाद 90 डिग्री का जो सिंबल है वो है यहाँ पर। इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दें, इसको मार्क कर लें और इसको जो है ज्वाइन कर दें, तो ये डायरेक्टली हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दूसरा तरीका है 90 डिग्री का बनाने का एंगल बनाने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर आर्क से, कंपास से बनाए। तो कंपास से बनाने का क्या होता है, एक आर्क लगाएंगे, थोड़ा बड़ी आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस पे पहला जो इसका पॉइंट है जो लाइन को कट कर रहा है, उससे हम क्या कर लेंगे, उसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है यार मैंने, उसी डिस्टेंस से यहाँ इस बड़े वाले आर्क पे पहला मार्क लगाएंगे। फिर जो पहला मार्क हमको मिलेगा वहां पर पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और उसी बड़े वाले आर्क पे दूसरा भी लगाएंगे। अब हमने देखा दो पॉइंट, हमको बड़ी वाले आर्क पे दो पॉइंट मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और दूसरा ये मिलेगा। इन दोनों से ऊपर की तरफ हम जो है एक एक आर्क लगाएंगे। यहाँ से भी ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से आर्क लगा देंगे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से भी, दूसरा वाला जो पॉइंट है इससे भी हम ऊपर की तरफ आर्क लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखा हमने कि ये दोनों आर्क, ऊपर वाले जो आर्क हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को हम ऊपर की तरफ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ये इसको ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से। ये पॉइंट जो है हमको मिलता है, ठीक, इसको हम इससे जो है ज्वाइन करा देंगे। राइट, अब हमको ये जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का मिल जाएगा। तो दो चीजें हमारी हो गई। क्या पहली क्या हो गई, पहली साइड ए बी हमने ड्रॉ कर ली 4.3 सेंटीमीटर, दूसरा एंगल बी हमने बना लिया 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, बी सी, तो वो कहाँ से बनेगा, पॉइंट बी से सी, इधर कहीं पॉइंट हमको सी पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा, क्योंकि बी सी बी पॉइंट बी से हमने उसको ड्रा किया, तो बी सी इधर ही मिलेगा। तो सी पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ यहाँ कहीं होगा। उसकी डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी, 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम यहाँ इसमें भरेंगे, 4.7 सेंटीमीटर। तो देखिए 4.7 हमको कहाँ मिल रहा है, ये 0 का है, और 4.7 हमको मिलेगा ये आगे बढ़ करके, देखिए 4.5 पहुंच गए, 4.6, 4.7 यहाँ पे आ गया, ठीक, 4.7 देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 4.7 पे ही है, ठीक है, 0 से 4.7 आ गए। अब 4.7 डिस्टेंस को हम यहाँ मार्क कर देंगे, और जब मार्क करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 4.7 ही इसमें मेजर होगी। 4.7 सेंटीमीटर का ये लेंथ हो गई, ये साइड हो गई। अब ये जो मार्क हमने लगाया है इसको हम पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, पॉइंट सी हो जाएगा, पॉइंट ए से इसको ज्वाइन कर देंगे। राइट, और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट में और बचा है, इसमें क्या है,
कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC is 6.7 centimeter और एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल C इज 75 डिग्री। देखिए इसमें क्या है, BC सबसे पहले हमको दिया गया है, तो BC अगर ड्रॉ कर लेंगे तो पॉइंट B और C दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे हमको इस वाले साइड में, और एंगल B एंगल C बनाना है तो पॉइंट B पर एंगल B बना देंगे, पॉइंट C पर इसके इसी साइड के पॉइंट C पर एंगल C वाला इसमें कंस्ट्रक्ट कर देंगे, बस हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्केल से 6.7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट जो है ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर है, 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर हमारा आएगा, ये 0 है, 6.7 हमारा बनेगा 6.5 6.7, ये 6.7 हो गया। ठीक है, ये 6.7 हो जाएगा। ओके, 6.7 हो जाएगा। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। राइट, ये हमारी पहली साइड कौन सी है, BC। ये पॉइंट B हो जाएगा, ये पॉइंट C हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस क्या है, 6.7 सेंटीमीटर। राइट, अब पहला एंगल, अब इसमें दो एंगल बनाने हैं हमको, दोनों, एक पॉइंट B पर बनाना है और दूसरा पॉइंट C पर बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट B पर कितने डिग्री का बनना, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनाने का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, 60 डिग्री का बनाना है तो पहले अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर करो, उसमें आर्क लगाओ। ठीक है, आर्क लगाइए और इसी डिस्टेंस से इस बड़े वाले आर्क पर एक आर्क फिर से लगा दीजिए। डिस्टेंस नहीं चेंज करना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो है एंगल जो मिलेगा हमको, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, इसको जब B से ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करते ही इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हमारा देखो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन, ये इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, और ये 60 डिग्री का एंगल। ठीक, फिर दूसरा एंगल हमको क्या बनाना है, दूसरा एंगल है एंगल C, ये 75 डिग्री। तो इसको जब 75 डिग्री बनाएंगे तो 75 डिग्री एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ इस वाले पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट C पर। तो पहले 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 90 का बनाने के लिए पहले बड़ा आर्क लगाते हैं, इस बड़े आर्क पर दो आर्क और लगाएंगे। पहला ये 60 का बनाएगा और ये दूसरा वाला इस पे, ये देखो ये 60 का बना रहा, दूसरा वाला इस पे 120 का बनाएगा। इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऊपर की तरफ भी ऐसे बढ़ाएंगे, फिर दूसरे वाले से भी ऊपर की तरफ ये मार्क लगाएंगे। ये जो है एंगल बनेगा, ये 90 का बनेगा। 90 का बनने के बाद इसको हम थोड़ा ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, ज्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे, ऊपर की तरफ इसे थोड़ा बना देंगे, 90 का एंगल बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बना है एंगल, यहाँ से यहाँ तक 60, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, तभी तो 90 का होगा। अब ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इसका हम हाफ कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। तो जब 30 का हाफ करेंगे तो ये 60 इधर और 15 इधर बचेगा, 75 ये बन जाएगा। तो अगर प्रोटेक्टर से बनाते तो आसानी से बन जाता, बट हमको उससे नहीं बनाना था। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो बाहर की तरफ देखो, ये पहला आर्क लगाया और ये जो आर्क थी यहाँ से ये दूसरा आर्क लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों ने देखो एक दूसरे को कहाँ काटा, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे काटा है। इसको हम ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से।
ठीक, अब इस वाले एंगल का देखो बाइसेक्शन हो गया, और इसको भी थोड़ा आगे हम बढ़ा करके बना देंगे, एक दूसरे को ये आगे जा करके किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन गया बी सी, और ये पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, ये कितना था 60 डिग्री था, ये 75 डिग्री हो गया, और बाकी जो बचेगा वो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री बचेगी जो। ठीक है, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया।